सो हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर जो कि सब यूनिट पार्ट वन है हमारे यूनिट फोर का, तो उस सब यूनिट पार्ट वन में कुछ पार्ट्स हैं जो हमें देखने हैं, लाइक कि नॉर्मल इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट एंड पैकेज। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्मल इंपोर्ट क्या चीज़ होती है। नॉर्मल इंपोर्ट देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंपोर्ट वर्ड की मीनिंग क्या होती है। इंपोर्ट वर्ड की मीनिंग अगर समझने जाएं तो बाय डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश अगर देखें तो इंपोर्ट की मीनिंग होती है कि बाहर कंट्री से कुछ और इंपोर्ट करना, कुछ और मंगाना, है ना, कुछ मंगाना, उसे कह देते हैं इंपोर्ट। लाइक अगर हमने गाड़ियां इंपोर्ट की तो वो गाड़ी कौन सी, इंपोर्टेड गाड़ी हो गई, राइट। इंपोर्ट, इसीलिए हम कहते हैं इंपोर्टेड गाड़ी, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड बाइक, राइट, ऐसे बोलते हैं, राइट। तो क्यों इंपोर्टेड कार बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसे हमने बाहर कंट्री से मंगाया। तो सिमिलरली अगर जावा की बात करें, जावा रेफरेंस से लेके बात करें, है ना, तो किसी और क्लास की फंक्शनैलिटी को किसी और क्लास में यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से ही यूज कर सकते हैं। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें यूज करने के लिए दो वे मिलते हैं। पहला वे हमारे पास है एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, दूसरा वे हमारे पास इम्प्लिसिट इंपोर्ट। तो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट, इम्प्लिसिट इंपोर्ट देखेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अभी इसी एग्जांपल में इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, राइट। सपोज एक कोई क्लास है, एरे लिस्ट नाम को एक क्लास है जावा में, हम इसे कलेक्शन फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे, एरे लिस्ट के अबाउट में पढ़ेंगे, राइट। ओके, एरे लिस्ट नाम का कोई क्लास है, उस क्लास की फंक्शनैलिटी को मैं अपने इस वाली क्लास में यूज करना चाहता हूँ। जितने भी फंक्शनैलिटी हो, सारी फंक्शनैलिटी को मुझे यूज करना है इस वाली क्लास में। कौन सी क्लास में, अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर नॉर्मल इंपोर्ट वर्सेस स्टैटिक इंपोर्ट, इस वाली क्लास में मुझे यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले उस वाली क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस वाली क्लास को अगर इंपोर्ट करना है तो सिंपली मुझे क्या टाइप करना है, इंपोर्ट। इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड हमने लिखा इंपोर्ट, स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद जस्ट हमने लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, फिर सेमीकोलन। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये क्या हो गया, एरे लिस्ट क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होती ही अब इस वाली क्लास में हम एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, उसे हम विजुलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास कोई जावा क्लास है, तो जावा क्लास में क्या स्टोर है, हमारे पास यूटिल पैकेज यानी यूटिल क्लास स्टोर है। अब यूटिल पैकेज में कई सारे क्लासेस हैं, कई सारे पैकेजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो यूटिल पैकेज से हमें कोई एक पर्टिकुलर पैकेज या पर्टिकुलर क्लास को हमें इंपोर्ट करना है, जिसका नाम क्या है, एरे लिस्ट। तो हमने क्या लिया, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, राइट। हमने डॉट की हेल्प से डॉट डॉट लगा के हमने एरे लिस्ट को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, राइट। तो इससे कहते हैं एक्सप्लिसिट। ये क्या है, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट इंपोर्ट क्यों कह रहे हैं इसे, क्यों, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हमें जो चाहिए हमने सिर्फ उसी को इंपोर्ट किया है। क्यों इसी को, यहाँ पे मैंने कहा जो चाहिए उसी को इंपोर्ट किया है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि यूटिल क्लास में, यूटिल पैकेज में हमारे पास कई सारे पैकेज मिलते हैं, कई सारे क्लास मिलते हैं। हमने सबको इंपोर्ट नहीं किया, हमने हमें जो चाहिए था, एरे लिस्ट चाहिए था, हमने सिर्फ उसी को इंपोर्ट किया। ओके, ये हो गया एक्सप्लिसिट। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डॉट एस्ट्रिक मार्क एंड देन सेमीकोलन यूज किया, एस्ट्रिक मार्क एंड देन सेमीकोलन यूज किया, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये यूटिल नहीं है, यूटिल है, फाइन। ओके, जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूटिल, पहले तो जावा क्लास को इंपोर्ट किया। जावा क्लास के अंदर क्या स्टोर है, हमारे पास यूटिल स्टोर है। यूटिल क्लास के अंदर जितने भी पैकेजेस हमारे, जितने भी क्लास हमारे पास स्टोर होंगे, उसे हम एस्ट्रिक मार्क देके, यानी एस्ट्रिक मतलब ऑल, एस्ट्रिक मतलब ऑल, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस्ट्रिक इक्वल टू ऑल, राइट। सारे क्लासेस को, सारे पैकेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। मतलब मैंने क्या, यहाँ कोई स्पेसिफिक इंपोर्ट नहीं दिया, मैंने स्पेसिफिक क्लास का नाम नहीं दिया, है ना, कोई वैलिड नेम नहीं दिया कि हमको यही चाहिए, है ना। हमने सबको ले लिया, बेवजह सबको मैंने लोड कर लिया। तो इसे कह देते हैं इम्प्लिसिट इंपोर्ट। तो ये है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इंपोर्ट। इम्प्लिसिट इंपोर्ट में हम कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम नहीं यूज करते हैं। कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम क्या होता है, अभी हम एक केस की हेल्प से समझेंगे। कंप्लीट आइडेंटिटी, वैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम है। क्यों, इसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन है। किसी भी प्रोग्रामर को आप दिखाओगे इसे तो ये एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है, और ये कोई भी कह देगा ये क्या है, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है। एंड ये जो भी प्रोग्रामर देखे कहेगा इस वाले इंपोर्ट में हम एरे लिस्ट को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला इम्प्लिसिट इंपोर्ट अगर हम किसी प्रोग्रामर को दिखाते हैं तो वो खुद नहीं समझ पाएगा हम यहाँ पे प्रोग्रामर किस चीज को इंपोर्ट करना, कौन सी क्लास को, कौन सी पैकेज को इंपोर्ट करना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि यूटिल में बहुत सारे ऐसे पैकेज होंगे, स्टोर होंगे, बहुत सारे पैकेज हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसे जो एक ही बार में एस्ट्रिक हमने लगाया वो सारे पैकेज इस वाली क्लास में इंपोर्ट हो जाएंगे,
राइट। ओके, सो आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे पैकेज, सारी की सारी फंक्शनैलिटी अगर हम इंपोर्ट कर लें तो हमारी इस वाली क्लास में यूज कर सकते हैं, है ना, हमारे लिए बेनिफिट होगा। लेकिन नहीं, इम्प्लिसिट इंपोर्ट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड, राइट। इसे रिमूव करते हैं। इम्प्लिसिट इंपोर्ट इज नॉट रिकमेंडेड एंड जो एक्सप्लिसिट इंपोर्ट होती है वो रिकमेंडेड होती है, इज रिकमेंडेड, है ना। एक्सप्लिसिट रिकमेंडेड होती है। क्यों इम्प्लिसिट रिकमेंडेड नहीं होती है? इम्प्लिसिट रिकमेंडेड इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये रीडेबिलिटी को कम कर देती है। क्यों रीडेबिलिटी को कम कर देती है? ये सारे पैकेजेस को लेके आएगी। अच्छा ये आप बताओ, मैं आपको दो चीजें दे रहा हूँ, पहला तो हमने ये दिया, आप मुझे ये बताओ क्या ये मैं यहाँ कौन सा पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ? आपको नहीं पता क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक, आपको क्या, किसी को नहीं पता। मैंने यहाँ एस्ट्रिक लगाया हुआ है, तो एस्ट्रिक लगाया हुआ तो सारे के सारे पैकेज, सारे के सारे क्लास इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ रीडेबल नहीं है ना। अगर इस वाली की बात करेंगे हम तो ये रीडेबल है। क्यों रीडेबल है? क्योंकि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हम एरे लिस्ट को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट ज्यादा रीडेबल होता है और यही रिकमेंडेड होता है यूज करने के लिए। और इम्प्लिसिट रीडेबल नहीं होता है, रीडेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है इम्प्लिसिट इंपोर्ट। तो इसलिए हम इम्प्लिसिट इंपोर्ट अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ केस टू देखेंगे, है ना। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ केसेस देखेंगे, है ना। तो केस टू यहाँ पे लेते हैं एंड कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं वैलिड है कि इनवैलिड है। मैं इसे कमेंट सेक्शन में लिख लिया हूँ ताकि यहाँ आईडी में लिखते ही यहाँ नीचे रेड साइन आ जाता है जिससे पता चल जाता है ये इनवैलिड है ये वैलिड है। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, किसको इंपोर्ट किया? पैकेज इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट को हमने इंपोर्ट किया। ये वैलिड है, हमने देखा था ये क्या है, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है, राइट। ओके, दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक एंड देन सेमीकोलन, ये भी वैलिड है। ये क्या है हमारा, इम्प्लिसिट इंपोर्ट है, राइट। ओके, तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल फिर सेमीकोलन, ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पे यूटिल एज अ पैकेज यहाँ पे होता है और यूटिल के बाद किसी भी पैकेज के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगा सकते हैं। कोई भी पैकेज नेम अगर हम ले रहे हैं उसके बाद डॉट लगा के हमें किसी पर्टिकुलर क्लास को हमें चूज करना पड़ेगा, या फिर हम चाहे तो डॉट लगा के एस्ट्रिक मार्क लगा दें और सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई जावा क्लास है ना, एक जावा क्लास है, कोई कोई एक जावा क्लास है हमारे पास, राइट। वेट, फाइन, ये हमारे पास कोई एक जावा क्लास है। अब इस जावा क्लास में हमारे पास यूटिल पैकेज स्टोर है। अब इस यूटिल पैकेज के जस्ट बाद अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कंपाइलर ये समझेगा कि जो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया तो इंपोर्ट का जो हमारा सिंटैक्स रूल है वो कहता है सेमी कॉलन के जस्ट पहले हमें क्लास नेम जिसको इंपोर्ट करना है उसी को ही रखना है। तो सेमी कॉलन के जस्ट बाद यूटिल को क्या करेगा, ये एज अ क्लास कंसिडर करेगा, है ना। लेकिन ये क्या है, एक पैकेज है ना, इसमें कई सारी क्लास है। पैकेज मतलब कई सारी क्लास, एक ग्रुप है, इसमें क्लास का ग्रुप है। तो कई सारी क्लासेस इसमें स्टोर है, लेकिन ये पैकेज और कंपाइलर से क्या ट्रीट कर रहा है, क्लास ट्रीट कर रहा है, तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाएगी, राइट। हम इसे करके देखते हैं यहाँ पे, हम इसे करके देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके फाइन, आप यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास यूटिल लोकेशन पैकेज जावा, राइट, अनयूज इंपोर्ट, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर मिल रही है। क्यों? क्योंकि सिंबल यहाँ पे वैलिड नहीं है। अभी इसी के जस्ट बाद अगर हम यहाँ पे डॉट लगा के एस्ट्रिक लगाएंगे तो क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हमने सारी की सारी क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। यानी यूटिल के जस्ट बाद हमने क्या यहाँ पे नोटिस किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये नोटिस किया कि पैकेज के जस्ट बाद हम सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज, हमने यहाँ पे लिख लिया, वी कैन नॉट यूज सेमीकोलन आफ्टर एनी पैकेज नेम, कोई भी पैकेज नेम के बाद सेमीकोलन यूज नहीं कर सकते। चौथा वाला पॉइंट हम देखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट डॉट एस्ट्रिक देन सेमीकोलन। क्या ये मीनिंगफुल है? पहले हमने यूटिल पैकेज तक तो किया, ये ओके था, ये फाइन था, है ना, यहाँ तक था, ये फाइन था। लेकिन ये एरे लिस्ट किया, ये भी फाइन था, लेकिन डॉट के जस्ट बाद फिर से हम एस्ट्रिक करके सारे क्लासेस को इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एरे लिस्ट को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक बार इंपोर्ट हो चुका है, एरे लिस्ट इंपोर्ट हो चुका है, इसको हम फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी की सारी क्लासेस को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मीनिंगलेस है ना, मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनवैलिड है ना। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ से हटाते हैं इसको, चाहे तो यहाँ तो सिर्फ एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं, या तो चाहे हम यहाँ पे एरे लिस्ट हटा के एस्ट्रिक मार्क यूज कर सकते हैं, ये वैलिड है, ठीक है। तो ये था कुछ हमारे पास सम स्टेटमेंट इन केस टू, राइट।
अब एक केस लेते हैं, उस केस में हम कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम का मतलब समझते हैं। जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज़ किया ना, इसका मतलब समझते हैं। सपोज़ हमें क्या करना है, केस 3 लेते हैं। अगर हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, राइट? तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट बिना यूज़ किए हुए हम किसी भी क्लास की वैल्यू को कैसे इनहेरिट कर लें, कैसे उसकी सारी फंक्शनैलिटी को अपने क्लास में लेकर आएँ, राइट? तो एक तो पॉसिबिलिटीज़ है इनहेरिटेंस की हेल्प से, लेकिन अगर किसी और क्लास के, सेम क्लास के नहीं, किसी और क्लास को हमें इनहेरिट करना है, तो हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज़ करना होगा, राइट? तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा-सा ट्रिकी वर्ड लगे होंगे, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ सिंपली। सपोज़ मेरे पास क्या है, कोई क्लास है, राइट? मैंने यहाँ पे कोई क्लास बनाया, क्लास माय ऑब्जेक्ट नेम से मैंने कोई क्लास बनाया। अब इसमें मुझे एरे लिस्ट की सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट लिखी है, सारी सारी की सारी फंक्शनैलिटी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर माय ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे इनहेरिट करूँगा। इनहेरिट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे, जब ऊप्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे कि इनहेरिट कैसे वर्क करता है, राइट? तो अभी के लिए बस हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझ रहे हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्लास, मेरे पास कोई क्लास है माय ऑब्जेक्ट नेम का, उसको हम इनहेरिट करना, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स। एंड किसको इनहेरिट करें, किस क्लास से हम फंक्शनलिटी लेंगे, एरे लिस्ट से। तो अगर हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे एरे लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मैंने सिंपली डायरेक्टली एरे लिस्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्या कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि एरे लिस्ट सिंबल नॉट फाउंड, जो भी सिंबल हमने यहाँ पे यूज़ किया, इस दिस सिंबल इज नॉट फाउंड, राइट? सिंबल आप यहाँ पे देखो, कैन नॉट फाइंड सिंबल, सिंबल क्लास एरे लिस्ट। जो एरे लिस्ट है ये वैलिड नहीं है यहाँ पे अभी, नॉट नॉट अ वैलिड सिंबल, राइट? क्यों वैलिड सिंबल नहीं है? वैसे तो हमने देखा था एरे लिस्ट है, हमारे पास कोई एरे लिस्ट नाम की कोई क्लास है जो यूटिल में स्टोर है, लेकिन जावा को नहीं पता ना, सॉरी कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि ये कहाँ पे स्टोर है, ये सब क्लास किस किस सब क्लासेस में जाके स्टोर हो रहा है। पहले तो जावा में है, पहले जावा में है, जावा के बाद यूटिल पैकेज में आ रहा है, फिर उसके बाद एरे लिस्ट में आ रहा है, राइट? तो फिर उसके बाद हमें एरे लिस्ट मिल रहा है, राइट? एरे लिस्ट हमको जाके यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ जाके हमें एरे लिस्ट मिल रहा है। तो ये कंपाइलर को नहीं पता, तो कंपाइलर यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, एरर रेज करेगा कि एरे लिस्ट इज नॉट अ सिंबल हियर, है ना? सिंबल को कंसीडर नहीं करेगा, एक वैलिड सिंबल नहीं लेगा। तो इसके लिए हमें वैलिड, और क्यों यहाँ पे हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट भी नहीं यूज किया हुआ है एरे लिस्ट के लिए, राइट? अगर यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट, सपोज अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर लें, यहाँ पे अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, सपोज लाइक इंपोर्ट एंड जावा डॉट यूटिल यूटिल डॉट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, हमने सिंपली सॉरी एरे लिस्ट, ओके, सिंपली हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करते ही आप देखो यहाँ पे कंपाइल टाइम जो एरर मिल रहा था वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ पे वैलिड रीजन मिल गया, वैलिड सिंबल मिल गया। किसको? कंपाइलर को मिल गया। कंपाइलर अब समझ गया कि अब हमें किसे एक्सटेंड करना है, किसे इनहेरिट करना है, राइट? एक्सटेंड समझ गया कि हमें एक्सटेंड करना है, एरे लिस्ट को ही एक्सटेंड करना है, राइट? किस में एक्सटेंड करना है? माई ऑब्जेक्ट नेम के क्लास में एक्सटेंड करना है। ये कंपाइलर हमारा समझ गया। क्यों समझ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट कर दिया, और हमने कंपाइलर को बता दिया कि हम एरे लिस्ट की फंक्शनैलिटी को यूज करने वाले हैं, राइट? हमने बता दिया, राइट? तो ये अगर हम इंपोर्ट नहीं यूज करना चाहते, फिर हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा। तो अगर सपोज हमने इंपोर्ट नहीं यूज किया, तो अगर सिंपल डायरेक्ट हमारे लिस्ट को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं, अगर इसे इंपोर्ट करना, अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं, इसकी क्लास की फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं एरे लिस्ट की, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले एरे लिस्ट किधर स्टोर है? जावा में स्टोर है, जावा डॉट क्लास में, जावा में स्टोर है। अब जावा स्टोर में आप जाओगे तो हमें क्या मिलता है? यूटिल नाम का कोई पैकेज मिलता है, यूटिल नाम के पैकेज में आते हैं। अब यूटिल नाम के पैकेज में हमें एरे एरे लिस्ट के नाम का एक क्लास मिलता है, राइट? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम, किसके लिए? एरे लिस्ट के लिए। एरे लिस्ट के लिए कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एरर हमें नहीं मिली। अब हम कंप्लीटली माई ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर सकते हैं, किसकी फंक्शनैलिटी को? एरे लिस्ट की फंक्शनैलिटी को, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम। तो ये क्या है? कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम, कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम। ठीक है, हमने बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज किए हुए किसी भी क्लास की किसी भी क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना भी यहाँ पे देखा, राइट? ओके, सो लेकिन यहाँ पे क्या ये रिकमेंडेड है कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज करना? नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम बार बार अगर यूज करना पड़ेगा, सपोज कोई एक और क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, लाइक क्लास माई ऑब्जेक्ट वन, एंड फिर से इसे भी हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट एरे लिस्ट हम यूज नहीं कर सकते। फिर से हमें इस पूरे को यूज करना पड़ेगा, राइट? ये इतना पूरा यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये वैलिड रहेगा, राइट?
है ना? तो ये रिकमेंडेड नहीं है, कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। इससे अच्छा क्या है, हम अपने इस इस क्लास को इम्पोर्ट कर सकते हैं। लाइक सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट अरे लिस्ट, सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करते ही हमें ये एरर नहीं देखनी है। हम डायरेक्टली अपने नेम को, अपने क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस भी क्लास को हमें जिस भी क्लास को हमने इंपोर्ट किया उस क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, राइट? ओके, सो अब हम केस 4 देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं। ओके, सो केस 4 यहीं पे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट ना करके यहाँ पे मैं यूटिल डॉट एस्ट्रिक, यूटिल के अंदर जितने भी पैकेज हैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। और एक और इंपोर्ट करता हूँ, एक और पैकेज इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से मैं डेट को क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट? ओके, यहाँ पे मैंने डेट को इंपोर्ट कर लिया, राइट? ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, हमारा इम्प्लिसिट इंपोर्ट है। ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे देख लिए। अब हमने डेट को इंपोर्ट किया। अब डेट को इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना एक कोई मेन मेथड बना लेते हैं, है ना? एक मेन मेथड हमने बना लिया। मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ क्रिएट किया डेट, डेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेट। ओके, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर डेट क्लास। डेट क्लास है कोई, डेट क्लास के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन मुझे यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिल रही है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कंपाइल टाइम एरर हमें क्यों मिल रही है और क्या मिल रही है। हमने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक होता है, यहाँ पे मैं इरेजर ले लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें। फाइन, ओके, मैं फाइन, ओके, सो हमने यहाँ पे देखा एक जावा क्लास है। जावा क्लास के अंदर एक यूटिल पैकेज है। यूटिल पैकेज के अंदर हमने किसको इंपोर्ट किया है, एक डेट को इंपोर्ट किया। कई सारे यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी हैं सबको क्या कर लिया हमने, इंपोर्ट कर दिया। एस्ट्रिक मार्क लगा के, एस्ट्रिक मार्क लगा के हमने सबको इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे हमने सबको इंपोर्ट कर लिया, हम जानते हैं कि, हम जानते नहीं कि मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है डेट नाम की, डेट नाम की क्लास होती है ना? तो डेट को भी हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। यूटिल पैकेज के अंदर डेट नाम की क्लास होती है, हमने यहाँ इससे, इस वाले से डेट को भी इंपोर्ट कर लिया। अब जब हमने दूसरी वाली इंपोर्ट करी, इंपोर्ट एक्सप्लिसिट इंपोर्ट स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करा, इसमें क्या लिखा है, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। अब जावा डॉट एसक्यूएल नाम के पैकेज में, ये तो जावा डॉट यूटिल नाम का पैकेज था, अब जावा डॉट एसक्यूएल नाम के पैकेज में डेट नाम का कोई क्लास है, उसको भी हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, कोई एरर नहीं थी। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, जब से जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक ऑब्जेक्ट बना। लेकिन अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाना है, जावा डॉट यूटिल के लिए, ये यूटिल के लिए बनाना, यूटिल के लिए बनाना है, यूटिल के लिए बनाना है या एसक्यूएल के लिए बनाना है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंपाइलर क्या करेगा, एक एरर जनरेट करेगा, एक एरर रेज करेगा और ये बताएगा कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है। आपने जो यहाँ पे डेट यूज किया, ये एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा एरर मिलेगा हमें, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। और एरर होगा रेफरेंस, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू डेट क्लास, टू डेट क्लास इज एम्बिगियस, इज एम्बिगियस। जो हमने रेफरेंस दिए है, हमने जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस दी है डेट क्लास के लिए, वो क्या है, एम्बिगियस। क्यों एम्बिगियस है, क्योंकि डेट इसमें भी है और डेट क्लास इसमें भी है। तो कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कौन सी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो हाँ, यहाँ पे केस क्या बन रहा है, केस ये है कि वी कैन नॉट यूज मल्टीपल इंपोर्ट फॉर द सेम क्लास, राइट? अगर हम सेम क्लास सेम पैकेज के लिए मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। अब हम केस 5 देखते हैं। केस 5 में हम ये यहाँ पे देखेंगे कि किस चीज़ को, किस इम्पोर्ट स्टेटमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ये है हमारा इम्प्लिसिट इम्पोर्ट, ये हमारा इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इम्पोर्ट, और ये हमारा एक्सप्लिसिट इम्पोर्ट, एक्सप्लिसिट इम्पोर्ट।
तो कंपाइलर हमेशा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट को प्रायोरिटी देता है। ऑलवेज कंपाइलर एक्सप्लिसिट इंपोर्ट को प्रायोरिटी देगा। मतलब जो भी अगर हमारे पास दो चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं, इम्प्लिसिट इंपोर्ट है और एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है, तो हमेशा कंपाइलर एक्सप्लिसिट इंपोर्ट की तरफ जाएगा और एक्सप्लिसिट इंपोर्ट के लिए पहले स्टेटमेंट क्रिएट करेगा, पहले इम्प्लिसिट इंपोर्ट को इंपोर्ट करेगा, देन आफ्टर एक्सप्लिसिट इंपोर्ट को इंपोर्ट करेगा, देन आफ्टर इम्प्लिसिट इंपोर्ट की तरफ हो जाएगा और उसको इंपोर्ट करेगा, उसकी क्लासेस को इंपोर्ट करेगा। तो प्रायोरिटी अगर देखी जाए तो प्रायोरिटी किसकी आई है? एक्सप्लिसिट इंपोर्ट की आई है। हमेशा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट की प्रायोरिटी हमेशा हाई रहेगी, राइट। और इम्प्लिसिट की प्रायोरिटी हमेशा लो रहेगी। जब एक्सप्लिसिट काम नहीं आएगा तभी इम्प्लिसिट हम लगाते हैं, राइट। ओके। और हमने ये भी देखा था जो हमारे पास इम्प्लिसिट इंपोर्ट होता है वो रिकमेंडेड नहीं होता टू यूज, और इम्प्लिसिट हम एक्सप्लिसिट जो होता है वो ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज। हमेशा हमें क्यों एक्सप्लिसिट इंपोर्ट ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज? क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफाइड नेम यूज करते हैं हम यहाँ पे, राइट। यूनिक आइडेंटिफाइड नेम यूज करते हैं, इसलिए ये क्या है, ये रिकमेंडेड है टू यूज, राइट। केस 6 ये है कि whenever we import a Java package, all the classes or interfaces present in the package by default available। जब भी हम कोई भी पैकेज हम इंपोर्ट करते हैं लाइक java.sql, यहाँ पे अगर हमने डेट यूज किया तो अगर हमने डेट नहीं यूज करके हमने यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क यूज किया, एस्ट्रिक एंड देन सेमीकोलन, तो एसक्यूएल java.sql पैकेज में जितनी भी इंटरफेसेस, जितने भी क्लासेस होंगे, है ना, वो सारे के सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, राइट। ओके। सो लेकिन जितने भी पैकेज, जो भी क्लासेस हमारे इंपोर्ट होते हैं किसी भी पैकेज की हेल्प से, जैसे हमारे java.sql है, इसको अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें जितने भी पैकेजेस होंगे वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन सब पैकेजेस होते हैं वो इंपोर्ट नहीं होती हैं, उसके लिए हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम देना ही पड़ेगा अंटिल द नेम ऑफ सब पैकेजेस। फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न नेम का क्या है, क्लास है, लाइक पैटर्न नेम का क्लास अगर मुझे उसे इंपोर्ट करना है तो सिंपली मुझे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट पैटर्न नहीं दे सकता, यहाँ पे मैं पैटर्न नहीं दे सकता, है ना। पैटर्न दूंगा तुरंत मुझे क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, है ना। यहाँ मैं पैटर्न को कैपिटल पे पैटर्न नहीं दे सकता, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिलेगा? क्योंकि पैटर्न पैटर्न इज द सब पैकेज, है ना, सब पैकेज ऑफ regex क्लास। regex क्लास का सब पैकेज है पैटर्न। तो जब तक जो भी हमारा सब पैकेज है वो सारे सब पैकेज तक हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम यूज करना पड़ेगा। लाइक हमारा सबसे पहले जावा है, जावा के अंदर हमारी यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज के अंदर हमारे पास regex क्लास होती है, regex क्लास के अंदर हमारे पास पैटर्न क्लास मिलेगा, राइट। तो हमने यहाँ पे सिंपली regex यूज करना पड़ेगा, regex देन डॉट देन पैटर्न हम यूज करेंगे, लाइक तभी हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे केस 6 में हमने ये देखा कि जो हमारे पास सब पैकेज होते हैं, जो हमारे पास पैकेजेस होते हैं, अगर हमने किसी पैकेज को इंपोर्ट किया, पैकेज को इंपोर्ट करते हैं उसमें जितने भी क्लास, जितने भी इंटरफेस होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके जो सब पैकेज होंगे वो सब पैकेज इंपोर्ट नहीं होते हैं जब जब तक कि उन सब पैकेज के लिए हम कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम ना प्रोवाइड कर दें। लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, पैटर्न नाम का कोई क्लास है जो कि क्या है, सब पैकेज में किसी regex नाम के सब पैकेज में स्टोर है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास जावा है, जावा के बाद यूटिल पैकेज के अंदर एक सब पैकेज है जिसका नाम है regex के अंदर हमारे पास पैटर्न क्लास देखने को मिलती है। तो यहाँ सब पैकेज को हम इंपोर्ट करना है तो हमें कंप्लीट आइडेंटिफाइड नेम देना पड़ेगा विद इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट। तो केस 7 देखते हैं। केस 7 के लिए हम यहाँ पे कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। वैसे मैं सारे नोट आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे नोट लिखे हैं नहीं लिखे हैं वो सारे के सारे नोट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे केस 8 देखते हैं, 7 देखते हैं। केस 7 है। केस 7 में हम देखेंगे कि जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट पैकेज होती हैं जिसे हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कंपाइल इंपोर्ट कर लेता है। वो ऐसे दो पैकेज हमारे पास होते हैं। तो टू पैकेज which is not required to import, है ना। जो और उससे रिलेटेड उस पैकेज से रिलेटेड जितने भी क्लास, इंटरफेस सब कुछ होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे। वो दो पैकेज कौन कौन से हैं? पहला पैकेज है जावा डॉट लैंग नाम का एक ऐसा पैकेज है जो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली नहीं कह सकते हैं, कंपाइलर से क्या, जैसे हम अपना
जैसे हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे हम कोई कोड लिखते हैं, कंपाइल टाइम में ही ये सारे के सारे क्लासेस के सारे के सारे पैकेज क्या होते हैं, इंपोर्ट हो जाते हैं। इन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास डिफॉल्ट पैकेज जिससे हम कहते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी पैकेज, है ना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी पैकेज एंड जावा डॉट लैंग पैकेज, ये दोनों पैकेज को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे के सारे हमारे लैंग्वेज में, हमारे जावा में ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाते हैं, राइट। ओके, अब केस 8 देखते हैं। छोटे छोटे केस रह गए ना, उसको भी देख लेते हैं। केस 8 देखते हैं। केस 8 में जो हमारे जब भी हम जो भी चीजें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज totally based on compile time, है ना। सपोज एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक लिया, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिया import java डॉट util डॉट array list, राइट। ओके, सेमीकोलन दिया। एक मैंने यहाँ एक्सप्लिसिट लिया, ये क्या है, एक्सप्लिसिट है, और ये क्या है, इम्प्लिसिट है। एक मैंने इम्प्लिसिट में सारे यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लास या इंटरफेस होंगे सारे के सारे मैंने इंपोर्ट कर लिए। एक मैंने किया सिंपली एरे लिस्ट को इंपोर्ट किया। अब आपको लगेगा कि इसमें एग्जीक्यूट कंपाइल टाइम किस में ज़्यादा रहेगा। कंपाइल टाइम देखने पे पता चल रहा है कि हमें इसको लोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों, इम्प्लिसिट को लोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्लास और इंटरफेस लोड करेंगे हम यहाँ पे। अगर यूज़ करेंगे, ऑन डिमांड हुआ, यूज़ करें तो उसे लोड करने में हमें टाइम लगेगा, राइट। ओके, तो कंपाइल टाइम में ये इसका कंपाइल टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन इसका कंपाइल टाइम क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली एक ही क्लास को लोड करना, हमें पता है एड्रेस पता है, हम डायरेक्ट एड्रेस पे गए, नॉक करके बाहर लेके आ गए, राइट। ओके, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम क्या लगा, इसका कम लगा, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम, रन टाइम किसका ज़्यादा होगा। रन टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। रन टाइम कोई अनइफेक्टेड रहेगी। इसको इसके यूज से भी अनइफेक्टेड, इसके यूज से भी अनइफेक्टेड। रन टाइम में अगर इम्प्लिसिट इंपोर्ट यूज कर रहे हैं या एक्सप्लिसिट इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, दोनों में सेम लगेगा हमें। रन टाइम क्या लगता है, हमें सेम लगता है। सो ये था हमारे पास एक नॉर्मल इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे काम करता है हमने देखा। इंपोर्ट करने के लिए कोई भी पैक इंपोर्ट हम तब करते हैं जब किसी और क्लास की फंक्शनैलिटी को हमें दूसरे क्लास में यूज करना, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक इंपोर्ट, राइट।